अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स। मैं हूं आपका ट्रेनर शाज़ेब अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं ब्लेंड्स के बारे में। जी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है ब्लेंड, क्रिएटिव ब्लेंड। मतलब आप एक कलर से दूसरे कलर में ब्लेंड करना चाहते हैं, या अपने उस एक कलर से दूसरे कलर में ब्लेंड होना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये जो आपकी शेप है वो स्पेसिफिक शेप से इनटू कन्वर्ट हो जाए इनटू अनदर स्पेसिफिक शेप, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ब्लेंड कमांड या ब्लेंड ऑप्शन। और आज की इस वीडियो में हम जी यही देखेंगे। ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल सा टूल है, जिसे यूज़ करना इंतहाई आसान है। आपने सिंपली करना क्या है, आपने सिंपली अपनी उन दो शेप्स को सिलेक्ट करना है जिनके कलर को या जिनको आप ब्लेंड करना चाहते हैं इनटू ईच अदर, और उसके बाद सिंपली आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, वहाँ से आपने जाना है ब्लेंड के ऊपर, और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है मेक के ऊपर, एंड देयर यू गो, आपका काम हो जाएगा। चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, और आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक बहुत ही क्रिएटिव टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, या मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली जैसे कि नाम से ही आपको पता होगा कि ब्लेंड मोड के ज़रिए हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड कर सकते हैं। और इस वक्त मेरी स्क्रीन पर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए से मैं आज आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा कि ब्लेंड मोड होता क्या है। बेसिकली ये देखें, मेरे पास एक सिंपल सा रेक्टेंगल है और एक सिंपल सी पॉलीगॉन है जिसमें कोई कलर भी नहीं है। तो सबसे पहले जी मैं आपको सिंपल सा बताना चाह रहा हूँ कि ब्लेंड मोड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लेंड मोड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने उन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं अपने इस रेक्टेंगल को ब्लेंड करना चाह रहा हूँ इस छोटी सी पॉलीगॉन में, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, फिर वहाँ से ब्लेंड में। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक कर देना है मेक के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेक के ऊपर, तो ये जो आपका रेक्टेंगल होगा वो ब्लेंड हो जाएगा इनटू रेक्टेंगल। ठीक है, ये अब आपके सामने ये कितनी ही ज़्यादा पीसीज में ब्लेंड हुआ, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, इससे बचने के लिए आप सिंपली कंट्रोल सी करें। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप आ जाएं ब्लेंड पे और वहाँ से ब्लेंड ऑप्शन के ऊपर, या फिर सिंपली आप डबल क्लिक करें अपने ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन के ऊपर, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास, उसके अंदर तीन ऑप्शन है। स्मूथ कलर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कलर ब्लेंड होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट करूँ और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाऊँ, या वहाँ से ब्लेंड और वहाँ से मेक के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये आपके सामने है। बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, अगर मैं यही चीज़ अपनी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, अगर मैं यही चीज़ अपनी सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाऊं और कंट्रोल दबा के अपनी इन जो मेरे पास हैं ये चीज़ें, इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख देता हूँ ना मैं, ताकि ये मेरी इलस्ट्रेशन में काम के दरमियान में ना आए। ठीक है, इनको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ ऑब्जेक्ट में और यहाँ से ब्लेंड के ऊपर मेक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली हमने स्मूथ कलर्स पर क्लिक कर रखी है। तो ये आपके सामने हमारा कलर यहाँ से ब्लेंड होता गया है ग्रेडियंट की शक्ल में। यहाँ पे जो कलर हमने दिया हुआ था, मैं कंट्रोल जी करके दिखाऊँ, उसके ऊपर पहुँचा है। और उसके बाद अगर मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट जी करके आपको दिखाऊँ, तो ये देखें इनटू ब्लेंड हो गया इसमें। तो बेसिकली इस तरह से अगर आप कलर को ब्लेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस हमारी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कलर नहीं था, तो इसने कलर को ब्लेंड नहीं किया और हमारे ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब आपके सामने है हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल था, फिर रेक्टेंगल छोटा हुआ, फिर रेक्टेंगल छोटा हुआ, फिर ये रेक्टेंगल की हल्की सी शक्ल पॉलीगॉन है शेप हुई है, फिर पॉलीगॉन है, फिर पॉलीगॉन में आखिर में जाके वो पॉलीगॉन पे ही कन्वर्ट हो गई है। और इसके अलावा अगर मैं आपको अगला ऑप्शन दिखाऊं ब्लेंड मोड में, तो हमारे पास अगला ऑप्शन है ब्लेंड मोड में जी स्पेसिफिक स्टेप्स। ठीक है, ये हमारे पास जी स्पेसिफिक स्टेप्स है। देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 स्टेप्स में चेंज हुआ है। अगर तो आप इसको चाहते हैं कि ये 10 स्टेप में चेंज हो, ठीक है, ओके करूं, और अगर मैं इन दोनों को अब सिलेक्ट करता हूं और जाता हूं वहां से ब्लेंड ऑब्जेक्ट में, वहां से ब्लेंड मोड के ऊपर, और यहां से चेक करता हूं मेक के ऊपर, तो ये जब ब्लेंड होगा, तो अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके साथ भी है एक। ठीक है जी, तो ये 10 स्टेप्स में चेंज हुआ है। जितने स्टेप्स में आप इनको ब्लेंड करना चाहते हैं, ये इसी तरह से उतने स्टेप में ब्लेंड होगा। इसके बाद जी हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है, और वो है जी बहुत ही क्लासिक। अगर आप तो बनाना चाहते हैं एक खूबसूरत सा पैटर्न, ठीक है,
हमारा अब मैं इन दोनों अपनी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, वहाँ से ब्लेंड में और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में। अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँ स्मूथ कलर और क्लिक ओके कर दूँ, इस दफ़ा मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ अलाइन टू पाथ के ऊपर और क्लिक ओके करूँ और दोबारा से जाऊँ ऑब्जेक्ट में, वहाँ से ब्लेंड और यहाँ से मेक के ऊपर क्लिक करूँ, तो आप देखिएगा कि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पैटर्न बन चुका है विद द हेल्प ऑफ 2 लाइन्स। तो जी बेसिकली मेरा मकसद था आपको ये समझाना कि किस तरह से आप ब्लेंड मोड को यूज़ कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको ब्लेंडिंग मोड के हवाले से कुछ ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड ब्लेंड्स फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही कमाल का टूल है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आप ज़रूर 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 ट्राई करेंगे ब्लेंडिंग मोड को खुदकार तरीके से।